पुराने ज़माने की बात है। एक जंगल में त्यों की एक कौम आबाद थी। त्यों बड़े अमन पसंद और सुलह पसंद थे। वो लोगों से मोहब्बत करते थे और उनके काम आया करते थे। त्यों की रियासत के करीब एक रियासत बोनों की भी थी। ये बोने बड़े नेक और शरीफ थे। आपस में एक दूसरे की मदद किया करते थे। त्यों के बादशाह का शहजादा बड़ा शरारती और फसादी था और बोनों को तंग किया करता था। इनकी रियासत में ज़बरदस्ती दाखिल होकर छोटे छोटे घरों को तबाह कर देता था और बहुत खुश होता था। बोनों को खौफ से डर कर भागते देखकर वो खूब कह के लगाता। एक दिन बोनों का बादशाह बैठा सोच रहा था कि किस तरीके से त्यों शहजादे से बचा जाए। एक शहद की मक्खी बादशाह को यूं उदास और परेशान देखकर इसके पास आकर पूछा, क्या बात है बादशाह सलामत, आप मुझे परेशान दिखाई देते हैं। बादशाह ने त्यों शहजादे के बारे में बताया तो शहद की मक्खी ने थोड़ी देर सोच कर कहा, बादशाह सलामत, मैं आपकी मदद करूंगी और आपको त्यों शहजादे के शर से निजात दिलाऊंगी। इसने बादशाह को अपने मंसूबे से आगाह किया। एक दिन त्यों शहजादा आया और बोनों को तंग करने लगा। वो अपनी आदत के मुताबिक बोनों पर हंस रहा था, इनका मजाक उड़ा रहा था। थोड़ी देर बाद वो थक कर सो गया। अचानक त्यों शहजादे के कान में शहद की मक्खी घुस गई। शहजादा उछलने और चिल्लाने लगा, मेरी मदद करो। लेकिन कोई भी इसकी मदद न कर सका। इसकी हालत रोज़ ब रोज़ खराब होती जा रही थी। वो सो भी न सकता था। दर्द और बेचैनी के सबब चीखता और चिल्लाता रहता। बोनों का बादशाह त्यों शहजादे से मुलाकात के लिए आया। इसने शहजादे से कहा, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप वादा करें आइंदा आप हम बोनों को कभी तंग नहीं करेंगे। त्यों शहजादा जोर से चिल्लाया, मैं वादा करता हूँ आइंदा बोनों समेत किसी को भी तंग नहीं करूँगा। खुदा के लिए मुझे इस मुसीबत से निजात दिलाइए। बोनों के बादशाह ने शहजादे को पेट के बल लेटने को कहा। फिर इसने अपने साथ आए हुए बोनों को हुक्म दिया कि शहजादे को लाठियों से मारें। जब वो खूब पिट चुका था, बादशाह ने शहजादे के कान में फूंक मारी। शहद की मक्खी इशारा पाते ही तेजी से शहजादे के कान से निकलकर उड़ गई। इसके बाद शहजादे को आराम आ गया। अब शहजादा सुधर चुका था। इसने शरारतों से तौबा कर ली थी। अब वो बोनों की मदद करता और इनके साथ खेलता और इन्हें कभी तंग न करता।